हे गाइस, नवोदय में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मेनली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम लोग मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको यहां पे 20 सबसे फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसके सॉल्यूशन के साथ, जो आपके सैनिक और नवोदय स्कूल के एग्जाम में क्लास 9 के लिए हूबहू आएगा। तो आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66 एंड द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स इज 5:2। द टू नंबर्स आर, दिया गया है कि दो जो होल नंबर है पूर्ण संख्या, उनका अंतर 66 है और उनका अनुपात 5:2 है। तो वो दो नंबर हमें पता करने हैं। तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि दो नंबर दो होल नंबर्स मान लेते हैं। लेट टू होल नंबर्स बी x एंड y। मान लिया कि दो होल नंबर हो गए x और y, और इसके साथ मान लेते हैं कि x है जो कि y से बड़ा है। ठीक, अब हमारे पास दो कंडीशन दिया गया है कि उनका डिफरेंस 66 है। तो x माइनस वाई कितना दिया गया है, 66। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या दिया गया है, x बाई वाई 5/2 होता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है कि दोनों होल नंबर का डिफरेंस 66 है और उनका जो अनुपात है, रेशियो, वो 5:2 है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 5y और x हो जाएगा 5y/2। अब ये जो वैल्यू आ गया आपको, इसे हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है, 5y/2 माइनस y, ये हो जाएगा 3y/2, 66, और y हो जाएगा 66 इंटू 2/3। तो 22 टाइम्स में कटेगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 44। अभी जो y का वैल्यू 44 आया है, इसे आप फिर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ठीक, तो मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। x माइनस y का वैल्यू कितना आया है, 44, ये कितना है, 66। तो x और क्या हो जाएगा, 44 प्लस 66 इक्वल टू 110, 110। तो y का वैल्यू आ गया 44 और x का वैल्यू आ गया 110। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 5.444 इनफाइनाइट 4 है, और नेक्स्ट नंबर है 3.2222। मैं पहले आपको मतलब समझा दे रहा। 5.44, इसका मतलब होता है 5 के बाद इनफाइनाइट 4 होंगे, इस तरह 4 होंगे। ठीक, आप इन्हें 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.4 का बार। उसी तरह 3.22 करके डॉट दिया है, इसका मतलब हो गया 3.2222। इस तरह इनफाइनाइट 2 हो जाएंगे और आप इन्हें 3.2 का बार लिख सकते हैं। ठीक, और पूछा क्या गया है, इसका और इसका सम पूछा गया है। तो मान लेते हैं 5.4 को हम x मान लेते हैं और 3.2 को हम y मान लेते हैं। ठीक, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे दोनों साइड है ना, मैं 10 से गुना कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 54.4 का बार, और ये हो जाएगा 10x। ठीक, अब इसमें से हम इससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो 54.4 माइनस 5.4 इक्वल टू 10x माइनस x। इसमें से इसे हमने माइनस कर दिया है, ये आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9x। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/9। x की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, ये कितनी हो गई, 49/9।
अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है और इसे मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा। इसमें भी 10 से गुना कर दूंगा, ये हो जाएगा 32.2 का बार और ये 10y। ठीक, अब इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा, तो 3.2 मैं माइनस कर दे रहा और इधर माइनस y कर दे रहा। कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा। राइट, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 29/9, तो इसका वैल्यू हो गया 29/9। अब हमें क्या पूछा गया, इन दोनों का सम पूछा गया है, तो इन्हें हम जोड़ देंगे 29/9, ये हो जाएगा 78/9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल सी आर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन, हमें दिया गया है एक, मान लीजिए पैरेललोग्राम है। ठीक, इस तरह से हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है और बोला गया है कि एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है। ठीक, तो हम मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक, और यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है। ठीक, तो पूछा कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, आप इन्हें लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हो गया आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। एक तो ये हो गया अपोजिट साइड्स, ये वाला साइड्स इसके बराबर होगा, ये वाला साइड्स इसके बराबर होगा। ठीक, उसी तरह जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा और जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल होगा। ठीक, और दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर्टी है इसका, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये इससे आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल सी आर टू अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये तो गलत है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इन्हें प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, इनसे आपके एग्जाम में जरूर आएगा एक न एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें क्या किया गया है, एक रोम्बस का दोनों डायगोनल दे दिया गया है, एक का लेंथ है 32 सेंटीमीटर और एक का है 24 सेंटीमीटर, और हमसे रोम्बस का साइड पूछा गया है। तो पहले एक रोम्बस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लीजिए कि रोम्बस है। ठीक, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी मैं लिख देता हूं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक, साइड्स आर इक्वल, इक्वल मतलब इसका ए बी अगर ए लेंथ का है तो ये बी सी भी ए लेंथ का होगा, सी डी भी ए लेंथ का होगा और ए डी भी ए लेंथ का होगा। ठीक, और दूसरा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट, मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड बी सी पैरेलल होगा ए डी के। ठीक, और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
ठीक। अब मान लीजिए कि इसका 2 डायगोनल है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा। और कैसे काटेगा, ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें से बड़ा डायगोनल मान लेते हैं कि BD हमारा क्या है 32 सेंटीमीटर और AC कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, मतलब इक्वल भाग में डिवीजन हुआ है। तो AC को भी इक्वल भाग में डिवीजन हुआ होगा, तो ये हो गया, इसको O मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो AO कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और BO कितना हो गया 32 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, 12 हो जाएगा और ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। AO बराबर 12 सेंटीमीटर और BO बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री पे है और ये जो हो गया ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। A स्क्वायर, AO कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। A स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 256। तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो A कितना हो जाएगा √400 इक्वल टू 20। तो रोम्बस के एक साइड का लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। प्लीज़ आप इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए और याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ये फेवरेट टॉपिक है उनका, इनसे क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टैटिक्स से है। क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ द डाटा 5, 6, 8, 4, x एंड 2 इज 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन क्या होता है, मीन होता है जो भी संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है सबको जोड़ दीजिए। तो 5 + 6 + 8 + 4 + x + 2 और टोटल कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे डिवाइड कर दीजिए। अब मीन कितना दिया गया है 8, ठीक। जोड़िए इसको, 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19, 4, 23, 23, 2, 25, 25 प्लस x, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x इक्वल टू 8 छक 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 में से जब आप 25 को माइनस करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ये स्टैटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टैटिक्स से ही है और इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं उसे दूंगा, उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक। इफ़ द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड द मीन इज 3 देन मीडियन इज। तो मोड कितना आपको दिया गया है, मोड दिया गया है 12, मीन दिया गया है 3 और पूछा क्या गया है आपसे मीडियन, ठीक। मीडियन क्या होगा, तो आप एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आपको, आप याद कर लीजिएगा और इससे आपके सारे क्वेश्चन मीन मोड मीडियन के बन जाएंगे। मीन बराबर हो जाएगा मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 मीडियन ही रह जाएगा। ये मोड की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो 12 लिख दीजिए और 2 टाइम्स मीन तो 3, तो 3 मीडियन और ये कितना हो जाएगा 12, 6, 18। तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/3 इक्वल टू 6। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 2146689। आपको एक संख्या दिया गया है, बहुत बड़ा संख्या है, डराने के लिए दिया गया है बस, और इसका पूछा गया है जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप उन्हें प्लीज़ सॉल्व मत कीजिएगा, बस क्या कीजिएगा जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको आप क्यूब करके देख लीजिएगा और उसके बाद आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी कि कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहले 3 दिया गया है तो 3 का क्यूब कर लीजिए, कितना आएगा 27।
इसके इकाई का अंक कितना है, 7 है, जबकि यहाँ पे 9 है, तो ये नहीं होगा। ठीक, 1 का क्यूब कीजिए, ये 1 होगा, इकाई का अंक 1 है, जबकि यहाँ पे 9 है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। 2 का क्यूब कर लीजिए इसका, अब ये कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया कौन, 9, 9 का क्यूब कर लीजिए। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 7 to 9, यहाँ पे देखिए क्यूब करने के बाद इसका वंश का डिजिट, इकाई का अंक 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं जाकर कर सकते हैं, उसका आंसर आ जाएगा 129, लेकिन मैं वो प्रीफर नहीं करूँगा। इस तरह के क्वेश्चन जो मेनली होते हैं ना, आपको फंसाने के लिए होते हैं, ताकि आपको टाइम लैप्स हो, तो आप उन सब चीज़ों में मत जाइए। जो ऑप्शंस दिए गए उन्हीं को चेक करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% of 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो ये आपको परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। मैंने कोशिश किया है कि प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और प्रत्येक टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले पता करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, गुड इन मैथ्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 72% ऑफ 25, ये हो जाएगा 72/100 इंटू 25, इससे ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और इससे ये 18 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स में अच्छे हैं वो हो गए 18, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, नॉट गुड इन मैथ्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं, टोटल में से जो अच्छे उसे माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है अ सम अमाउंट टू RS 4410 आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। ये हो गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। ठीक, दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, आपको दिया गया है सम अमाउंट, सम अमाउंट दिया गया है आपको कितना है, 4410, इसे हिंदी में मिश्रधन भी कहते हैं। टाइम दिया गया है आपको समय 2 years, रेट दिया गया है 5%। आपको पता क्या करना है, प्रिंसिपल। ठीक, तो लेट कर लीजिए प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है आपका P। तो सम अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, P टाइम्स प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर टाइम। ठीक, तो ये है 4410 आपको दिया गया है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस रेट आपको 5% दिया गया है, और टाइम कितना है 2। ठीक, आप इन्हें कट कर दीजिएगा, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, 1 प्लस 1/22, 20 प्लस 1/20, और ये स्क्वायर कर दीजिए, 4410, ये हो गया P टाइम्स 441 बटे 400, तो ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स में, और P का वैल्यू हो जाएगा 4000। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x² - 4x + 3 इज डिवाइडेड बाई x - 2। तो जब x - 2 से हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वो पूछ रहा है। ठीक, +3, तो पहले 5x से देंगे, ये हो जाएगा 5x², और ये हो जाएगा -10x। ठीक, माइनस प्लस ये कट जाएगा, और ये बचेगा 6x + 3। अब कितनी बार मिलाएगा, 6 बार में, तो 6x - 12 माइनस प्लस 6x से 6x गया, और 12 3 15, तो रिमाइंडर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x - 1/x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴।
तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको ध्यान देना है। ये आपको 3 दिया गया है। अब क्या करेंगे ना, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट इसे बना दे रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/x इंटू एक्स। ये x से x कट जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और ये कैसे होगा, 1 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9 2 11। ठीक, इसको एक बार स्क्वायर और कर दीजिएगा। ठीक, अगेन स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को x⁴ चाहिए और यहाँ पे 2 है, तो स्क्वायर कीजिए, अगेन स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 121। इससे ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 1/x4, और ये उस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 121 माइनस 2, ये हो जाएगा 119। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड दैट ऑफ अ कोन ऑन सेम बेस एंड सेम हाइट। तो ये इसमें 2 चीज़ आ जाता है, रेशियो भी आ गया आपको एंड ज्योमेट्री भी आ जाता है। ठीक, तो सेम बेस और सेम हाइट मतलब जो रेडियस होगा ना, रेडियस क्या होगा, सेम होगा, और उनका हाइट भी सेम होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर के लिए। ठीक, सिलेंडर के लिए मान लेते हैं रेडियस, मान लेते हैं r है और हाइट हो गया h, हाइट को हम h मान लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 मान लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई r² h हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हो गया कोन, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h। तो पूछा गया है v1/v2 क्या होगा, तो v1 क्या हो गया, पाई r² h, और ये हो गया 1/3 पाई r² h। तो पाई r² h से पाई r² h कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3/1, तो हो गया 3:1। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर डबल्ड देन वॉल्यूम बिकम्स। एक कोन दिया गया है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली शुरू में उसका रेडियस मान लेते हैं r1 था r, और जो उस हाइट था h1 था वो h था। तो शुरू में उसका वॉल्यूम कितना था, 1/3 पाई r² h। ठीक, और जब डबल करने के बाद ऑन डबलिंग क्या हो जाएगा, r1 क्या हो जाएगा, r2 2r हो जाएगा, क्योंकि डबल कर दिया हमने, और h2 क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, और v2 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। अब नया रेडियस क्या है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर, और नया हाइट क्या है, 2h। ठीक, ये हो जाएगा 8/3 पाई r² h। पूछा गया हमसे v2/v1 क्या होगा। ठीक, तो v2/v1 क्या होगा हमारा, 8/3 पाई r² h 1/3 पाई r² h। पाई r² h से पाई r² h कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, मतलब 8 टाइम्स जो वॉल्यूम है कोन का बढ़ जाएगा अगर हम उसके रेडियस और उसके हाइट को डबल कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ m इंटू m² टू द पावर -5। ये अलजेब्रा से हो गया आपका। मैंने कोशिश की कि सारे चैप्टर से ले लूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो पेपर होगा क्लास 9th में सैनिक या नवोदय के लिए वो हूबहू इससे मिलता जुलता होगा, तो आप इससे 2-3 और प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका बताने जा रहा, पहले कोशिश कीजिए कि खुद से सॉल्व करें, अगर नहीं आता तो फिर आप यहाँ से देख लीजिए। आपको दिया गया है m टाइम्स m²
-5, ठीक। तो ये हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर -1/3। तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब नेगेटिव में दिया हो तो इसे आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जब नेगेटिव में दिया हो ना तो इसे आप उलट सकते हैं, तो 1/125 का 1/3 आप लिख सकते हैं। फिर आपको इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं 125। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, 5 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 का -2² पावर -2 है, प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का -2, और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ये बहुत इजी है, ऐसे आपको डराने के लिए बस इस तरह से लिख दिया गया है, बाकी है बहुत इजी। लेकिन इन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अगर माइनस दिया हो तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 4 + 9 + 16, ये कितना आ जाएगा 29। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स फॉर इंटीजर इज। ये आपको बस ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं बताने जा रहा है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या हमको मिले। मान लीजिए कि कोई संख्या है x, ठीक। तो इसमें हम क्या जोड़े कि हमको फिर x ही मिले। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने y जोड़ा, ठीक। तो x + y हमारा क्या हो गया x, ठीक। तो y का वैल्यू क्या होगा हमारा x - x मतलब 0। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर क्या हो जाएगा 0। मतलब किसी संख्या में क्या जोड़े कि मेरे को वही संख्या मिले, तो उस संख्या में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे या 0 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगा। तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स 0 होता है, ठीक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का या फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है और पूछा जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड तो होगा ही, ठीक। तो कॉइन्स कितने हैं, 2 कॉइन्स है। जब आप इनको एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा, पहले पे हेड हो सकता है, दूसरे पे भी हेड हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो। तीसरा केस हो सकता है कि पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो, और हो सकता है कि दोनों सिक्के पे टेल हो, ठीक। तो टोटल कितने हो गए पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो गए टोटल, कितने आउटकम्स आपको आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपको टोटल हो गए ऊपर, ये हो गए 4, ठीक। और हमें चाहिए कौन सा, एटलीस्ट वन हेड वाले कौन से हो गए ये। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए आपके, जो आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हो सकता है दोनों हेड हो सकता है एक पे हेड हो एक पे टेल हो, या हो सकता है एक पे टेल और एक पे हेड हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप ये याद कर लीजिएगा। पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, ठीक। तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, ये गलत है, मैंने उल्टा लिख दिया है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 4। फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 3 और पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.75।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 100 men फॉर 30 days। इफ द नंबर ऑफ men इज रिड्यूस्ड टू 80 देन द नंबर ऑफ डेज द फूड कुड लास्ट फॉर। ये यूनिटरी मेथड का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड टाइप है। इसे देखते हैं। 100 men के लिए खाना कितने दिनों का है? 30 डेज के लिए। ठीक, अगर एक ही आदमी उसको खाएगा तो उसे तो बहुत दिन लगेगा खाने में, तो बहुत के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इतने दिन में वो खा पाएगा। ठीक, और अगर 80 आदमी आ गए तो फिर क्या होगा कि कम दिन में ही वो ख़त्म होगा, तो कम दिन के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 300/8 हो जाएगा। जब आप इसे डिवीजन करेंगे तो 37.5 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a/b प्लस b/a इक्वल टू 2 देन aq माइनस bq इक्वल टू वाट। ये अलजेब्रा का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया, a/b प्लस b/a इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो ab आ जाएगा और ये हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक, और ये 2, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² इक्वल टू 2ab। हम इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² और इधर बचेगा 0। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा और यहाँ से आगे आपको a माइनस b इक्वल टू 0, मतलब a बराबर b। ठीक, a बराबर b। तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो aq माइनस bq बराबर वाट। तो मैं क्या करता हूँ, एक बराबर b यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक, तो bq माइनस bq बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये नवोदय क्लास 9 और सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनसे हूबहू आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है और ये पूछा ही जाएगा। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन होगा, डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप जाकर एक बार फिर से इन्हें सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और लास्ट में कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।